हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर। और आज फिर एक और बार हम क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं। भाई यहाँ पे हम हेलो एल्कीन एंड हेलो एरिन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे थे। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जितने भी बचे हुए यहाँ पे कन्वर्जन्स के पैटर्न है या जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है आज हम वो करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राइट द मेन प्रोडक्ट्स व्हेन, देखो आगे क्या होता है। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन। भाई मिथाइल क्लोराइड को किससे ट्रीट किया है हमने? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3 और आयोडीन। ये हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट बनेगा व्हेन वी रिएक्ट मिथाइल क्लोराइड विद द सोडियम आयोडाइड। यहाँ पे क्या निकल जाएगा भाई? NaCl जो है यहाँ पे निकल जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू, देखो ये कह रहा है 2,4,6 ट्राइनाइट्रो 1, ये हो गया हमारा सेकेंड पोजीशन, ये हो गया फोर्थ पोजीशन, ये हो गया सिक्स पोजीशन। तो क्वेश्चन क्या है? जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन की, तो यहाँ पे भाई क्या होता है? थोड़ा भी इसको शेक करने पे, इसमें वाटर डालने पे हमें क्या मिलता है? यहाँ से 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या मिलता है? 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये हमारा हुआ सेकेंड क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज सीरीज है, बहुत पेशेंस के साथ और अपने आप को एकदम अच्छे से क्वेश्चन सीख लेने हैं। एंड ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हो गया, इसको ट्रीट किया है किसके साथ किया है भाई? एल्कोहलिक KOH के साथ। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक होता है हमारे पास एल्कोहलिक KOH, एक हमारे पास होता है एक्वस KOH। जब हम बात एल्कोहलिक KOH की करते हैं तो इसका काम क्या होता है? रिमूवल ऑफ HX। क्या रिमूव करता है ये? HX को। और जब हम बात किसकी करते हैं? एक्वस KOH की। एक्वस KOH का काम क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड आयन। ये क्या करता है? हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करना है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं। जब हम कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद, वहाँ ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो याद रखना है, एल्कोहलिक KOH क्या करता है? HX को पूरा रिमूव करता है। और एक्वस KOH क्या करता है? सिर्फ हैलोजन का सब्स्टिट्यूट करता है अपने OH के साथ। गॉट इट? ठीक है। एल्कोहलिक KOH डाला तो क्या होगा भाई? यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और इस वाले कार्बन से जब क्लोरीन निकलेगा तो इसके पास वाले से निकल जाएगा हाइड्रोजन। मतलब क्या बन जाएगी? ब्यूट-1-ईन। यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ब्यूट-1-ईन का। आया क्वेश्चन समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट। अब ये आ गए हमारे पास कन्वर्जन के क्वेश्चंस और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। ब्यूट-1-ईन टू आयोडोब्यूटेन। पहला काम जो कन्वर्जन के क्वेश्चंस में हम करेंगे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बनाने का करेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे रिएक्टेंट क्या है? ब्यूट-1-ईन। ब्यूट-1-ईन, इससे हमें क्या बनाना है? आयोडोब्यूटेन। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? अभी जो हम क्वेश्चन करके आए हैं इसका जस्ट उल्टा हमें करना है ना? तो देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल लगा के HBr का एडिशन कर सकते हैं। तो हम जब यहाँ पे HBr का एडिशन करवाएंगे, अब देखो अगर हमें ब्रोमीन, देखो यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन। इतनी बात तो क्लियर है, एक पे जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा
और एक पे जाके ब्रोमीन जुड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है। क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा ब्रोमीन है, मतलब जो हमारा हैलाइड है, वो हमें कौन सी पोजीशन पे चाहिए। वो हमें फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। इसका मतलब इसके हिसाब से तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और ब्रोमीन यहाँ पे, तो हमें फिर से इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम परऑक्साइड डाल दें अगर, तो काम हो जाएगा जो हमें चाहिए। तो अब हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड C के साथ यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया और यहाँ हमने ब्रोमीन जोड़ दिया। अब भाई क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस करने का काम तो हमें अच्छे से आता है। कैसे आता है, हम इसमें डाल देंगे सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जब हम इसमें एसीटोन के साथ सोडियम आयोडाइड डालेंगे तो यहाँ से ब्रोमीन रिप्लेस होके आयोडीन आ जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, नॉर्मल आयोडोब्यूटेन या 1 आयोडोब्यूटेन। क्लियर है। अब देखो, कन्वर्जन्स को सीखने के लिए IUPAC आना चाहिए। आपको सारे प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी रिएक्शंस हमने सीखी हैं, किस में क्या होता है, ये भी हमें आना चाहिए। तभी तो हम एक के बाद एक स्टेप करते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। देखो 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, 1 क्लोरोब्यूटेन से आयोडोब्यूटेन बनाना है। ये तो बहुत सिंपल काम है। इसमें तो बल्कि हमारे लिए एक स्टेप कम भी हो गया। इसमें डायरेक्टली हम NaI डाल देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। अब ये भी रिएक्शन करी है, Cl का रिप्लेसमेंट करना है, 1 क्लोरोब्यूटेन है, यहाँ से 1 आयोडोब्यूटेन बनाने के लिए इसको रिप्लेस कर दिया NaI के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोबेंजीन टू बायफेनिल। क्लोरोबेंजीन है हमारे पास, बिल्कुल है। इससे हमें बायफेनिल बनानी है। अगर किसी को याद हो तो भाई ये होती है हमारे पास फिटिग रिएक्शन। कौन सी होती है, फिटिग रिएक्शन। इसमें हम डालते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब हम सोडियम के साथ ईथर डालते हैं तो भाई इसके हम बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं, मतलब हम एक और क्लोरोबेंजीन ले लेंगे और साथ में हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे बायफेनिल रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से क्या निकलेगा, -2NaCl। इसको हम एक और बार ले लेंगे और ये रिएक्शन करवा देंगे। ये कौन सी है, फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन, 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटोइन। बनाओ पहले रिएक्टेंट क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, इससे क्या बनाना है, ब्यूटोइन। ठीक है, ब्यूटोइन। अब आपको क्या करना है भाई, ब्रोमीन हटाना है। और मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको किसी भी रिएक्शंस में HX का रिमूवल करना है, आप क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH ले लेंगे। अगर हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो एक कार्बन से ब्रोमीन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, दैट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूटोइन बन जाएगा। क्लियर है। बहुत सिंपल कन्वर्जन्स है, पर उसके लिए रिएक्शन प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो हम सारी रिएक्शंस पढ़ के आए हैं, मैंने अभी तक एक भी नई रिएक्शन यूज़ नहीं की है। जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने बाकी के 2 क्लासेस में की थी, आज भी हम वही काम कर रहे हैं। उनमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा के याद करके रिवाइज करके यहाँ पे रिएक्टेंट भी खुद ही लिख रहे हैं। बस इतना सा काम हमें करना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। भाई स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, उसके बाद हमें इसका डेफिनेशन लिखना है और फिर हमें एक एग्जाम्पल के साथ इस रिएक्शन को लिख के आना है। तो स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है, एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे हैलाइड हमारा क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। देखो क्लोरीन ब्रोमीन की तो बहुत सारी रिएक्शन है। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए हमने 2 अलग रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं, एक तो है स्वार्ट्स रिएक्शन और एक हमने पढ़ी है फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन जो हम अभी कर रहे थे, सोडियम आयोडाइड एसीटोन डाल के जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे, वो हमारी फिंकलस्टाइन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम फ्लोरो का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है।
आयोडीन भी नहीं हो सकता क्योंकि आयोडीन इज वेरी रिएक्टिव, उसके लिए हम अलग से रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड के साथ। जब हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो हमें बनता है RF फ्लोरो एल्केन, या फिर हम बोले एल्किल फ्लोराइड, साथ में AgX का सॉल्ट बनेगा। अब कुछ नहीं करना, जब आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले आपको रिएक्शन लिखना है, पहले आपको रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है और जैसे मैंने लिखा है इसको वैसे लिख के आना है, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये हो गई स्वार्ट्स रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सी है? वुड्स रिएक्शन। देखो वुड्स रिएक्शन क्या है? फॉर गेटिंग द हायर एल्केन्स हम क्या करते हैं? एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम ईथर के साथ और हमें क्या मिलते हैं? हायर एल्केन्स यहाँ से मिलते हैं। बस ये लाइन लिख के आनी है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास है CH3 CH2X, अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम ईथर के साथ करवाती हूँ, देखो क्या होता है, CH3 CH2, जब भी आप वुड्स रिएक्शन करवाते हो तो सेम प्रोडक्ट से आप 2 टाइम्स लेते हो, तो क्या बन जाएगा? CH2 CH3, मतलब एथेन से ब्यूटेन बन गया। फॉर गेटिंग द हायर नंबर ऑफ एल्केन्स वी यूज द वुड्स रिएक्शन। जैसे वुड्स रिएक्शन होती है वैसे ही हमारी फिटिक रिएक्शन होती है। डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जो हमारा R है वो एक एरिल कंपाउंड होना चाहिए। जैसे हमने अभी अभी किया था बायफेनिल का फॉर्मेशन, मैंने ले लिया क्लोरोबेंजीन, 2 टाइम्स लूंगी, ठीक है। सोडियम ईथर के साथ इस रिएक्शन को करवाएंगे हम और हमें क्या मिलेगी भाई? बायफेनिल रिंग यहाँ से मिल जाएगी। फिटिक रिएक्शन इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हायर नंबर ऑफ एरिल प्रोडक्ट्स। गॉट इट? एक बेंजीन रिंग थी, 1 से 2 हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड्स फिटिक। अब यहाँ देखो वुड्स और फिटिक दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मतलब एक जो हम R लेंगे, ये R हमारा कैसा होगा भाई? एल्किल होगा। दूसरा यहाँ पे जो हम R लेने वाले हैं ये हमारा कैसा होगा? एरिल होगा। और साथ में सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ से क्या बनेगा? ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3Cl, इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ करवाएं भाई? क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, सिंपल। ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन। देखो यहाँ से क्या बनेगा? CH3 और ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन। मतलब यहाँ हमें क्या बना? क्लोरोबेंजीन। फिटिक रिएक्शन में क्या किया है? 2 एरिल, एक एरिल हैलाइड से हमने हायर एरिल्स बनाए। वुड्स फिटिक में एल्किल और एरिल दोनों का कंबाइन करना है और हमें क्या मिलेगा? एल्किल और बेंजीन का कॉम्बिनेशन यहाँ से मिलता है। बहुत सारी नेम रिएक्शंस हमारे चैप्टर्स में है ना, वो भी कवर हो रही है। यहाँ देखो फिकलस्टाइन रिएक्शन, ये रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं, बस मैंने तुम्हें नेम नहीं बताया और मैंने तुम्हें बोला भी था फर्स्ट जब हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे कि फिकलस्टाइन ये एक नेम रिएक्शन है और आपको याद रखनी है। RX की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं, उससे पहले ये देखते हैं यहाँ पे जो X है वो या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। फ्लोरीन के लिए स्पेशल रिएक्शन थी स्वार्ट्स रिएक्शन, जो कि अभी हमने देखी है। ये रिएक्शन है फॉर द आयोडाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और हमें क्या मिलता है? RI। मतलब आयोडीन के लिए स्पेशल रिएक्शन है और फ्लोरीन के लिए स्पेशल रिएक्शन है। बाकी सारी रिएक्शन हमने नॉर्मल करी है। क्लोरीन और ब्रोमीन तो हम किसी भी रिएक्शन में चिपका देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्किल क्लोराइड विद एक्वस KOH लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। पहले बनाएंगे हम एल्किल क्लोराइड, मैंने बना लिया भाई इथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसके साथ अगर हम एक्वस KOH की रिएक्शन करवाएंगे विल लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या बनता है इससे? एल्कोहल बनता है CH3
CH2OH, ये है एल्किल क्लोराइड। तो इससे बना हमारे पास एल्कोहल। वाइल बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, पर एल्कोहलिक KOH के साथ फॉर्मेशन करता है एल्कीन्स का। ये बात तो अभी अभी हमने पढ़ी थी, बट अब हमें रीजन जानना है ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो सुनो फिर, देखो एक्वस KOH में जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो है ना KOH इन एल्कलाइन मीडियम, मतलब वाटर एक्वस मीडियम, ये हमारे पास एज अ गुड लिविंग ग्रुप, एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। देखो CH3 CH2Cl, जब हम इसकी रिएक्शन कब करवा रहे हैं, एक्वस KOH में, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, सिर्फ एक्वस मीडियम में, ठीक है। तो जब ये एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये सिंपल सा इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसने क्लोरीन को रिप्लेस करके खुद को सब्स्टिट्यूट कर लिया। पर अगर हम बात करें दूसरे केस में कि भाई एल्किल हैलाइड है, इन द केस ऑफ, कौन से केस में भाई, यहाँ पे अगर हमारे पास है एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ, तो भाई एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, स्पेशली एल्कोहलिक मीडियम में, ये जो हमारे पास C2H5O नेगेटिव है ना, ये पूरा एक अच्छी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है कंपैरेटिव टू OH आयन। तो जब ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या करता है, यहाँ से बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की कोशिश, तो ये करता है भाई बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस, यहाँ से जाता है बीटा हाइड्रोजन और अल्फा वाले कार्बन से जाता है क्लोरीन, और यहाँ हो जाती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसकी वजह से यहाँ पे एल्कोहलिक KOH में हमें मिलती है एल्कीन, और एक्वस KOH में, क्योंकि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है एक्वस मीडियम में KOH, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का क्या है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड C4H9Br रिएक्टेड विद, देखो पहले हमें बनाना है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, इसका मतलब जो हमारे पास गिवन हैलाइड है वो कैसा है भाई, प्राइमरी है, तो ये बन गया प्राइमरी हैलाइड। इसका फॉर्मूला क्या है, C4H9 और Br। तो चेक करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन 4 कार्बन एंड 1 ब्रोमीन। तो पहली कंडीशन हमने इसकी लिख ली, प्राइमरी हैलाइड बनाया है, बिल्कुल। रिएक्टेड विद द एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड B, ये कंपाउंड जो हमारे पास है C4H9, इसने रिएक्ट किया, किससे किया, एल्कोहलिक KOH से, और एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करने के बाद इसने एक कंपाउंड दिया जिसे हमने बोला है B, क्योंकि एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, HBr का रिडक्शन, तो यहाँ क्या बचेगा, CH2 CH CH2 और CH3, ये मिला हमें B प्रोडक्ट, ठीक है। आगे बात क्या है इसकी, देखो, विच इज एन आइसोमर ऑफ A, ये क्या बोल रहा है, कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव कंपाउंड C। अब ये जो हमारा कंपाउंड B बना है ये HBr के साथ रिएक्ट करता है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल के साथ करेगा, क्योंकि पेरोक्साइड है ही नहीं। यहाँ से जो कंपाउंड मिला होगा हमें वो C कंपाउंड मिलेगा, यहाँ जुड़ जाएगी हाइड्रोजन क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, और यहाँ जुड़ जाएगा भाई ब्रोमीन। ये कह रहा है जो तुम्हें C कंपाउंड मिला है ना, ये A का क्या है, आइसोमर है, तो C हमारा ये है, और होपफुली मे बी हमारा A ये हो सकता है। हमें सिर्फ इतना पता है जो हमारा कंपाउंड A है उसका फॉर्मूला है C4H9Br, और वो एक प्राइमरी हैलाइड है, इतनी बात हमें पता है। तो ये दोनों क्या चेक करने हैं, क्या ये आपस में आइसोमर है, तो लेट अस चेक। 3 हाइड्रोजन 5 6
7 8 और 1 9 हाइड्रोजन, 4 कार्बन एंड 1 ब्रोमीन। और ये आइसोमर भी है क्योंकि वहां पे है 1 ब्रोमोब्यूटेन और ये है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो इतनी बात तो क्लियर कर ली हमने कंपाउंड ऐसा बना लिया बी से जो कंपाउंड ए का क्या है, आइसोमर है, विच इज द आइसोमर ऑफ कंपाउंड ए। ठीक है, व्हेन ए इज रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल, अब हमें ए को किससे रिएक्ट करवाना है, सोडियम मेटल से। ये कौन सा कंपाउंड देता है, कंपाउंड डी, जो कि है C8H18, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड formed when normal butyl bromide is reacted with sodium. Give the structure formula of A and write the equation for all the reactions. ये क्या बोल रहा है भाई, यहाँ जो कंपाउंड तुम्हारा बना है, अब कंपाउंड ए जो तुमने एज्यूम कर रखा है जिससे तुम रिएक्शंस कर रहे हो, वो कंपाउंड क्या है, अगर तुम इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, सोडियम मेटल से, तो तुम्हें कंपाउंड बनेगा C8H18, ये बनेगा ना C8H18। ठीक है, बना देते हैं CH3 CH2 का होल 6 और CH3। कार्बन देखो कितने हैं, 6 7 8 और हाइड्रोजन कितनी है, 12 13 14 15 16 17 18। मतलब ये हमारे पास कंपाउंड बना कब, जब कंपाउंड ए की रिएक्शन हमने करवाई सोडियम मेटल से, तो हमें कंपाउंड डी मिल गया। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन द नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम। ये बोल रहा है जो कंपाउंड डी आपको मिला है ना, ये थोड़ा अलग कंपाउंड होगा। किससे अलग होगा, जब आप नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाओगे उससे अलग होगा। भाई हमने तो नॉर्मल ब्यूटाइल को रिएक्ट करवाया है, हमारे रिएक्शन में ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड था, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी और हमें ये मिला। इसका मतलब कंपाउंड ए जो है प्राइमरी हैलाइड तो है पर नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। अब हमें रिएक्शन फिर से करनी पड़ेगी, तो फिर हम करते हैं, ये हमने ब्यूटाइल बना दिया और ये हमने लगा दिया ब्रोमाइड। क्या ये प्राइमरी है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि जिससे हमारा हैलाइड जुड़ा हुआ है वो कैसा कार्बन है, 1 डिग्री है। अब हाइड्रोजन लगा के देखते हैं, 3 4 5 6 7 8 एंड 9। भाई फॉर्मूला तो हमारा सेटिस्फाइड हो गया, C4H9Br। और ये बात भी क्लियर हो गई कि ये क्या है, नॉर्मल जो हमारा ब्रोमाइड है वो क्या है, 1 डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इसकी रिएक्शन करवाई थी अल्कोहलिक KOH के साथ, यहाँ भी करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। क्या मिलेगा, HBr हट जाएगा, CH3 C, ये Br, यहां से ब्रोमीन और इससे हाइड्रोजन, मतलब ये बनेगा हमारा कंपाउंड B, ये कंपाउंड A। जब हम इसकी रिएक्शन C से करवाएंगे, मतलब HBr से करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड C। HBr से करवाने पे एडिशन हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन का और यहाँ पे ब्रोमीन का। और अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम मेटल से, ये हो गया कंपाउंड C। अब सोडियम मेटल से करवाएंगे तब क्या मिलेगा कंपाउंड, देखो 1 2 3, ये प्रोडक्ट तो रहेगा एज इट इज, सेम प्रोडक्ट यहाँ पे जुड़ेगा, जहां से ब्रोमीन हटेगा वहीं पे आके सेम प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अब क्या ये प्रोडक्ट डिफरेंट है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल से अगर रिएक्शन करवाएंगे तब तो हमें क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा नॉर्मल ऑक्टेन। अब क्या मिला है, पहले हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, CH3 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 और CH3, ये हो गए 6 हाइड्रोजन, मतलब 18 हाइड्रोजन। और यहाँ पे कार्बन हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब C8H18। तो भाई ये हुआ हमारा प्रोडक्ट D। इसका मतलब प्रोडक्ट A कंफर्म है और प्रोडक्ट A क्या होगा, 1 2 3 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या है हमारा कंपाउंड A, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इज दैट क्लियर।
वापस से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, क्या हमने सब कुछ ठीक किया है। प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमने पहले ये बनाया था, जिसकी हमने रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करवाई थी और कंपाउंड बी बना लिया था। फिर हमने कंपाउंड बी बनाया था, जिसकी रिएक्शन HBr से करवाई थी और हमें कंपाउंड सी वहां से मिला। देन हमने ये देखा कि भाई जो कंपाउंड ए है और सी है आपस में आइसोमर्स हैं, बिल्कुल हो रहे थे। फिर हमने जो ए बनाया था उसको रिएक्शन करवाया हमने सोडियम मेटल से, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट हमने पहले गलती से वैसा ही बना दिया जैसे नॉर्मल ब्यूटेन से बनता। इसका मतलब प्रोडक्ट ए जो है, रिएक्टेंट ए, वो नॉर्मल ब्यूटेन तो नहीं है। तो हमने क्या किया, दोबारा से रिएक्शन को किया। फिर हमने कंपाउंड ए, बी, सी और ये डी चारों कंपाउंड्स बनाए। तो ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ये हमने सारे जितने भी टाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं इस चैप्टर के अंदर, उतने सारे टाइप्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है। अब आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में हैं, आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो सारे सॉल्व करने हैं और फिर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।